हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज। यहाँ पर हम जेआईबी एग्जाम से रिलेटेड जेआईबी एग्जाम का पहला पेपर दैट इज आई एंड आईएफएस, इसका मॉड्यूल बी डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ द टॉपिक फॉर डिस्कशन इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, तो ये टॉपिक किस तरीके से एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, कितने सब टॉपिक्स यहाँ से जो है जिनसे क्वेश्चन आता है, एंड हाउ यू शुड प्रिपेयर दिस फॉर द एग्जाम, एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेआईबी एग्जाम देन यू शुड हैव अ वेरी फेयर आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज, जिसका आपको अच्छा आइडिया लग सकता है बाय डाउनलोडिंग द पीडीएफ विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो टुडेज टॉपिक इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अब इसमें हम देखेंगे कि एक इंट्रोडक्शन लेंगे इस इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। एक्चुअली चैप्टर तो बहुत लंबा है, बट एक इंट्रोडक्शन लेके आगे के टॉपिक्स आपके लिए काफ़ी ईजी होने वाले, जो हम नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे, राइट। So firstly this chapter can be divided into 3 parts की इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एक ओवरव्यू, फिर डिफरेंट फेजेस में कैसे डेवलपमेंट हुआ है इन इंडिया ऑफ दिस इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। कई सारे इवेंट्स हुए थे हमारे इकोनॉमिक हिस्ट्री में, तो उनके बेसिस पर ये फेजेस का डिवीजन हुआ है। एंड लेट मी टेल यू द सेकंड फेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जहाँ पर नेशनलाइजेशन बैंक्स का हुआ है, पोस्ट इंडिपेंडेंस ये किया गया था, तो वो फेज से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आगे के सेशंस में हम ये चीज़ें देखेंगे। एंड द थर्ड थिंग इज कि क्या प्रेजेंट स्टेटस है बैंकिंग सेक्टर का। ओके, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की जो बेसिक चीज़ें उनके अगर हम बात करें तो फर्स्टली यू नीड कैपिटल, एवरीबडी नीड्स कैपिटल मनी फॉर डूइंग द बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के लिए। तो जिसके पास भी सेविंग्स है वो दूसरे पर्सन को ये कैपिटल मनी जो है डायरेक्टली देता है, तो ये तो मनी लेंडिंग हो गया डायरेक्टली। तो ऐसे केस में ऑब्वियसली दिस इज अ इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, तो इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम थोड़ा दिक्कत देता है, बिकॉज ऐसे में इसको गुंडे वगैरह भिजवा कर वसूली की जाती है, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डन। तो ये सही डायरेक्शन में जाता नहीं, कई बार रेगुलेशन नहीं है बहुत ज़्यादा। दैट इज़ वाई वी नीड सम इंटरमीडियरी हियर, तो देयर कम्स टास्क ऑफ द बैंक। तो बैंक ये सेविंग्स ले लेगा, अब ये बैंक जिसको लोन देना उसको देगा। अब यहाँ पर जो सिस्टम है फॉर्मलाइज हो गया बैंक के आने की वजह से, तो बैंक जो भी करेगा इन चीज़ों को आरबीआई रेगुलेट करेगा। तो इस वजह से ऑल ऑफ दिस इज अ फॉर्मल सेटअप, जहाँ पर ये डराने धमकाने वाला काम नहीं है। तो दैट इज वाई वी कैन से इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में कोई रूल्स रेगुलेशंस खास है नहीं, वी कैन नॉट एनफोर्स अदर देन द क्रिमिनल लॉज एंड ऑल। लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है यहाँ पर, बिकॉज इमीडिएटली जो मनी लेंडर है वो दे देता है, बट जो पर्सन बोरो कर रहा है उसके लिए तो कॉस्ट ज़्यादा है, बिकॉज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है इसमें इमीडिएट मनी देने के चक्कर में। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर्स है, कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते। देयर इज ट्रांसपेरेंसी ऑफ कोर्स कि आपको पता है एक दूसरे के बारे में अच्छे से। डिफॉल्ट रेट्स भी काफ़ी कम है, एंड एग्जांपल्स यहाँ पर मनी लेंडर्स, फर्म्स, ब्रोकर्स ये सब है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर हैं, चिट फंड कंपनीज ये भी इसमें इंक्लूडेड है। नाउ फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम इंस्टीट्यूशनल एंड रेगुलेटेड है। ये दो चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, क्योंकि यहाँ पर बैंक्स जैसे इंस्टीट्यूशंस एंड वेरियस अदर इंस्टीट्यूशंस विच वी विल सी, एंड ये रेगुलेटेड है बिकॉज ऑफ द वेरियस रेगुलेटर्स दैट वी हैव इंक्लूडिंग आरबीआई। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक एंड नॉन बैंक्स यहाँ पर, एंड रेगुलेटरी सिस्टम यहाँ पर है आरबीआई, आरडीआई, सेबी। तो रेगुलेटरी बॉडीज भी हैं, लाइक आरबीआई रेगुलेट्स द बैंक्स, आरडीआई द इंश्योरेंस कंपनी, सेबी जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस, जो सारे हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस उन सभी को रेगुलेट करता है। देयर आर इंटरमीडियरीज एज वी हैव सीन, बैंक्स होंगे एंड नॉन बैंक्स भी होंगे। नॉन इंटरमीडियरी से लाइक नाबार्ड, जो कि एक्चुअली इस तरीके के जो बैंक्स है जो स्पेसिफिक एरियाज में लोन्स दे रहे हैं। लेट्स से बैंक ने किसान को लोन दिया तो नाबार्ड विल बी रीफाइनेंसिंग दैट। इस बैंक ने किसी स्मॉल इंडस्ट्री को लोन दिया तो सिडबी विल बी रीफाइनेंसिंग दैट। तो ये रीफाइनेंस कर रहे हैं, बैंक को पैसा दे रहे हैं, एंड फर्दर बैंक इज गिविंग द मनी। तो ये डायरेक्टली इंटरमीडियरी नहीं है, दैट इज व्हाट इज नोन एज अ नॉन इंटरमीडियरी। फाइनेंशियल वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स एंड मार्केट्स हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, जो हम कह सकते हैं बैंक्स की बात करें तो उसमें होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। सम आर एसेट प्रोडक्ट्स एंड द अदर आर लायबिलिटी प्रोडक्ट्स। एसेट प्रोडक्ट्स में लोन्स एंड एडवांस, इन्वेस्टमेंट, प्लेसमेंट, डेरिवेटिव्स ये सब आ जाता है। ठीक है, ऐसे दीज आर एसेट्स ना, आपने किसी को लोन दिया है तो उस पर आपको इंटरेस्ट जो है वापस आता है। इन्वेस्ट किया कहीं पे तो आपको प्रॉफिट होता है।
तो प्लेसमेंट आप कर रहे हैं कहीं पे पैसा, तो उसमें प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डेरिवेटिव्स में भी आप अपने लॉस को कम करने की कोशिश करते हैं, सो दैट इज एन एसेट। लायबिलिटी प्रोडक्ट्स है समवेयर यू हैव टू गिव द एक्स्ट्रा मनी टू देम। डिपॉजिट्स हो गए, मनी रेमिटेंस के लिए किसी से आ रहा है तो दैट, इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गए, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, ये सब में जो भी पैसा जाता है एक्स्ट्रा मनी हैज टू बी गिवन लेटर ऑन, दैट इज देयर लायबिलिटी प्रोडक्ट्स। एंड फाइनेंशियल सिस्टम ओवरऑल अगर हम इसको समराइज करें तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है, रेगुलेटर्स, बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, वी नो अबाउट देम डिफरेंट सेक्टर्स में। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, एसेट लायबिलिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे लोन लेने देने का सर्विस, एक ऑनलाइन पोर्टल है, चेक क्लियरेंस एंड ऑल। फाइनेंशियल मार्केट से मनी मार्केट, फॉरेक्स, कैपिटल, इंश्योरेंस मार्केट, जिनके बारे में हम आगे के सेशंस में पढ़ेंगे। तो ये जो स्लाइड है इसमें से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट यार नेक्स्ट आगे हम जो फेजेस देखेंगे दैट वुड बी इंपॉर्टेंट इन द अपकमिंग सेशंस। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया? दिस इज द क्वेश्चन। आरबीआई से भी आरडीए है बट रेरा नहीं है, पहले था रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर, राइट, रेरा नहीं। तो this is the one. And apart from that, which among the following either are the components of M0 money supply? पिछले सेशन में हमने देखा था, currency with the public, bank deposit with RBI and other deposit with RBI, ये तीनों ही है। So D, all of the above would be the right answer. And let me tell you, if you are preparing for the JIB exam and want to clear it in one go, हमारे super crash course के through just in 12 days you can go for clearing this exam. At least अपना full on effort तो लगा सकते हैं, last minute में just 12 days दीजिए हमें, and मॉर्निंग इवनिंग के लाइव क्लासेस के थ्रू आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स पढ़ाए जा रहे हैं। सो प्लीज बी पार्ट ऑफ दिस, इवन इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, आप इससे रिवाइज अच्छे से कर सकते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स का। सो प्लीज डू बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। लाइव क्लासेस यहाँ पर आपको मिल ही रहे हैं, जैसा मैंने बताया, चारों कंपोनेंट्स के ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स है, आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सब भी प्रोवाइड हो रहा है। एंड साथ के साथ जेआईबी कोड यूज करके आपको 80% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो फटाफट से लिंक में डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आपको इस पर्टिकुलर कोर्स का लिंक मिल जाएगा, तो यू कैन गो देयर एंड जॉइन दिस पर्टिकुलर कोर्स। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in. Wishing you all the best. Thank you so much.